आप सबको मालूम है ना ये क्या है? कोई इसको पेट के लिए बहुत अच्छा है सोच के खा रहा है, कोई इसको फास्ट में पूरा दिन खा रहा है, कोई त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए खा रहा है और कोई शाम को चखने के रूप में खा रहा है। लेकिन आपको मालूम है इसके नुकसान क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला नुकसान जो हम आमतौर पर जानते हैं, प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना क्योंकि मिसकैरेज कर सकता है या प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकता है या बर्थ डिफेक्ट कर सकता है बेबी में। अगर डिलीवरी के बाद स्तनपान के दौरान अगर कोई लेडी इसको लेती है तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकता है। दूसरा, लोग बोलते हैं पेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका लेटेक्स और इसका पैपेक जो इसके अंदर एंजाइम है उससे अगर किसी को एलर्जी होती है तो ये गट लाइनिंग को बहुत डैमेज कर सकता है। हमारे फूड पाइप की जो अंदर की झिल्ली है उसको पूरा डैमेज कर सकता है, स्किन पे रैशेस कर सकता है और आंतों में पहुंचकर ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, यहाँ तक कि लूज मोशन और डायरिया तक करा सकता है। और जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनमें एसिडिटी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप सुन रहे हैं पेट के लिए अच्छा है और आप ब्लाइंडली खा रहे हैं तो इन कंडीशंस में आपको नहीं खाना है। अगर आपको डायरिया ऑलरेडी है, आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको बार बार मोशन जाने की अर्ज ऑलरेडी रहती है, तो ऐसे में आपको इसको अवॉइड करना होगा। तीसरा, जिन लोगों को किडनी में स्टोन बनने की समस्या है, बार बार स्टोन बनता है किडनी में, तो उन लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि इसमें विटामिन सी होने की वजह से ऑक्सलेट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जिससे स्टोन बार बार बनता है। नुकसान नंबर 4, आपने अधिकतर सुना है कि डायबिटीज़ के लिए पपीता बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ की ऑलरेडी दवाई खा रहे हैं तो आप हाइपोग्लाइसिंग है, यानी आपकी शुगर सडन लो हो सकती है जो आपके लिए बहुत डेडली हो सकता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं आप वॉशरूम में गए हैं, वहाँ गिर सकते हैं, ड्राइव करते वक्त आप बेहोश हो सकते हैं, तो जो बहुत हार्मफुल हो सकता है। और दूसरा, ब्लड थ्रेट्स, हम जानते हैं पपीता में ब्लड थिनिंग की प्रॉपर्टीज़ है, यानी ये खून को पतला करता है। और अगर आप ऐसे में ऑलरेडी खून पतला करने वाली कोई दवाई खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। आपको ब्रूजेस हो सकते हैं, कहीं पे ब्लीडिंग हो सकती है। अब बहुत से पेशेंट मेरे पास पाइल्स के आते हैं, पाइल्स में ब्लीड हो रहा है सर, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, बहुत हल्का खाना खा रहा हूँ और सिर्फ पपीता खा रहा हूँ तब भी मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, क्योंकि पपीता में ब्लड थिनिंग की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है गट से, नेज़ल ब्लीड हो रहा है, तो आपको पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। आप अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी से आप परेशान हैं तो पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। मेरे प्यारे मर्द भाइयों, आपका इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये कहीं न कहीं शुक्राणु की क्षमता को खराब करता है। आपके शुक्राणु कम बन सकते हैं, शुक्राणु की जो मोटिलिटी है वो खराब हो सकती है। आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कम से कम 2 या 3 हफ्ते पहले पपीते का सेवन छोड़ना होगा। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से उनका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ सकता है, या जिनमें ऑलरेडी हैवी फ्लो की टेंडेंसी है उन लोगों को बिल्कुल भी इसको नहीं लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं है आप पपीता बिल्कुल नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब, कितना और कैसे। पपीता हम जानते हैं माइल्ड लैक्सेटिव है, तो जिन लोगों को बहुत कब्ज रहती है, जिनको कब्ज मतलब बहुत ड्राई सूखा हुआ मल आता है और वो 2 या 3 दिन में एक बार जाता है, तो उनको ऐसा पका हुआ पपीता खाना है, ना कि ऐसा कच्चे वाला पपीता। और उसकी मात्रा 100 से 150 ग्राम मैक्सिमम, यानी कि एक छोटा बाउल भर के आप खा सकते हैं, वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार। लेकिन अगर नवजात शिशु में कब्ज है या जो ग्रोइंग बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे, उनमें कब्ज के लिए इस पपीते का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो उसमें पेट दर्द कर सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, बच्चे परेशान हो सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसको खाने का बेस्ट टाइम क्या है। आप ब्रेकफास्ट के 1 या 2 घंटे बाद मॉर्निंग में खा सकते हैं, और अगर आपको डिनर के बाद खाना है तो कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप अगर आप मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन। आपको पता होना चाहिए किसके साथ आपको पपीता को कंबाइन करके नहीं खाना है। तो सबसे पहले आता है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके साथ आपको बिल्कुल नहीं लेना। जैसे मैं देखता हूँ आजकल बच्चे जिनके बाद पपाया शेक पी रहे हैं या डाइटिंग पे हो तो पपाया शेक पी रहे हैं, तो आपको पपाया शेक बिल्कुल नहीं लेना है। और अल्कोहल के बाद शाम को कुछ लोग सोचते हैं कैलोरीज कट करने के लिए पपीता खा लेते हैं, तो वो आपको बिल्कुल अल्कोहल के साथ कंबाइन नहीं करना है। याद रखें, हमेशा ताज़ा कटा हुआ पपीता खाएं, जो बच जाए उसको फ्रिज में स्टोर ना करें क्योंकि उसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और हाँ, पपीता कब्ज का इलाज नहीं है, तो इसको सिर्फ कब्ज में सपोर्ट के लिए खाएं और अपने कब्ज का प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपके गट के अंदर इन्फ्लेमेशंस यानी सूजन होगी, जिससे आपको अल्सरेशन हो सकता है और गट की परमिएबिलिटी बढ़ सकती है और आप अपने न्यूट्रिएंट्स को लीक कर सकते हैं और लीकी गट जैसी समस्या और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान हो सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए किस मौसम में इसको नहीं खाना है। पपीते की तासीर गर्म होने के कारण इसको आप गर्मियों और बरसात के मौसम में ना खाएं। सर्दियों और बसंत ऋतु में आप इसका आनंद लें, लेकिन जैसा आपने सुना होगा अति सर्वदा वर्जित, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसमें टॉप लिस्ट पे पपीता रहेगा। यानी आपको इसको कभी भी ज़्यादा नहीं खाना, हमेशा इसको मॉडरेशन में खाना है। और हाँ, अगर आप किसी पपीते के शौकीन को जानते हैं तो इसको वीडियो ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए।